एपिसोड 4। पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि कैसे रुद्र जब मेघना को अपने साथ घर ले आता है तो कितना ड्रामा होता है। और ये बात काजल भी सुन लेती है, इसीलिए वो वहां से भागकर अपने घर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। और जब अगले दिन रुद्र उससे बात करने जाता है तो काजल दरवाजा नहीं खोलती है, जिससे रुद्र को और दुख हो जाता है और वो ये कह वहां से लौट जाता है कि जब तक वो उसकी बात नहीं सुनेगी तब तक वो पानी का एक बूंद भी अपने मुंह के अंदर नहीं डालेगा। अब देखना ये है कि क्या काजल रुद्र की गलती को माफ कर पाएगी। अब ये जानने के लिए आप सभी को कहानी को सुनना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुद्र काजल के घर से गुस्से में आ जाता है और अपने कमरे में जाकर अपने हाथ को जोर से दीवार पर दे मारता है, जिससे उसके हाथों में चोट लग जाती है और उससे खून बहने लगता है। लेकिन उसे उस चोट का कोई एहसास नहीं होता है, सिर्फ काजल से बात करने के लिए तड़प रहा था। कुछ देर के बाद काजल अपने कमरे का दरवाजा खोल ली और अपने घर से जाने लगी। लेकिन तब उसकी माँ ने उससे बोला, बेटा तुमको हुआ क्या है, कुछ बताओ तो, आखिर में तुम खुद को ऐसे रूम में क्यों बंद कर ली थी और अब जा कहाँ रही हो। माँ के इतने सवालों का काजल सिर्फ एक ही जवाब दी कि वो रुद्र से मिलने जा रही है और वो वहां से निकल गई। उसकी माँ वहीं पर खड़ी खुद से ही बोली, पता नहीं इस लड़की को हो क्या गया है, आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। इधर काजल जब रुद्र के घर पहुंची तो उसकी मुलाकात गलती से मेघना से हो गई। वो उसको देख फिर से गुस्से में आ गई और उसको इग्नोर कर वो सीधे रुद्र के कमरे में चली गई, जहां पर रुद्र अपने बेड पर लेटे हुए था और उसके हाथों से खून बह रहे थे। ये देखकर काजल दौड़कर उसके पास आते हुए बोली, ये क्या रुद्र, तुम्हारी तो हाथ से खून बह रही है, तुमको चोट लगी है और तुम इस पर कोई मरहम भी नहीं लगाए हो। ये बोलकर जल्दी से टेबल पर रखे दवा वाला डब्बा ली और जाकर रुद्र के हाथों में दवा लगाने लगी। काजल तुम आ गई, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। ये चोट तो ठीक हो जाएगी, पर तुम्हारे मुझसे बात ना करने की वजह से मेरे दिल में जो दर्द हो रहा था उसका क्या। इस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो रुद्र, प्लीज इसका ब्लेम मुझ पर मत डालो। मैं तो तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुनकर कल दौड़कर तुमसे मिलने आई थी और मैं जब तुम्हारे घर पहुंची तो तुम शादी कराए थे। क्या इसमें मेरी गलती थी। पता है मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझसे तुम्हारे साथ किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, पर मैं तुम्हें यूं दुखी भी नहीं देख सकती, इसलिए मुझे आना पड़ा। वाह, क्या बात है, तुमने जो देखा वो देखकर एक पल को भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मेरी कोई मजबूरी रही होगी। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। हाँ ये बात सही है कि मैंने उस लड़की से शादी की, पर उसके पीछे की क्या वजह थी और क्या सोचकर मैं उसे यहाँ पर लेकर आया, ये सब बताने का मुझे एक मौका तक नहीं दोगी। भले ही तुम कुछ भी कहो रुद्र, पर सच तो यही है ना कि अब तुम एक शादीशुदा इंसान हो और अब तुम्हारी बीवी वो लड़की है। कभी भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, और मैं अपनी सारी लाइफ तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। वो मेरी सिर्फ एक मजबूरी है और कुछ नहीं। वो तो मुझे उसे बचाने के लिए उससे शादी करनी पड़ी और वो भी ये शादी नहीं मानती है। बस हम 6 महीने एक साथ इस घर में रहेंगे और फिर मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या तुम सच बोल रहे हो रुद्र, कहीं वो लड़की बाद में अपने बात से पलट गई तो। वो ऐसी नहीं है, वो समझदार लड़की है, और उसे भी पता है कि मैं तुमसे प्यार करता ही, तो फिर भला वो मेरे साथ क्यों रहना चाहेगी, तुम ही बोलो। रुद्र की बात सुनने के बाद काजल का मूड अब ठीक हो गया था और वो रुद्र के गले से लग गई और उसे आई लव यू बोली। उसके बोलने के बाद रुद्र भी उसे आई लव यू तो बोलता है, और ये सब बाहर खड़ी मेघना सुन और देख रही होती है। ये सब देखकर मेघना को कहीं तो जरा सा दुख का एहसास हो रहा था, पर वो रुद्र को खुश देखकर खुद में बोली, चलो कम से कम इनके बीच की दूरियां तो खत्म हुई। नहीं तो रुद्र जी जब से यहाँ पर आए थे बस उदासी भरे मन से अपने आप को गिल्टी फील करा रहे थे। जब से मैं इनके लाइफ में आई हूँ ये परेशान ही हो गए। ना उस दिन मैं उसके साथ वहाँ पर रात बिताती और ना ही इनको अपने ही परिवार वालों का इतना बेरुखी सहना पड़ता। मैं खुश हूँ कि अब कम से कम इनका प्यार तो इनके साथ है ना। अब जल्द ही माँ भी अपनी नाराजगी खत्म कर दे तब मुझे चैन मिलेगा। ये बोलकर अपने आंखों से आंसू पोंछ चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए रुद्र के कमरे में 2 कप चाय लेकर जाते हुए मेघना बोली,
चलिए फाइनली आप दोनों के बीच सारी गलतफहमी मिट गई, और इसी बात की खुशी में आप दोनों के लिए ये गर्मा गर्म चाय। मेघना को यूं बिना लॉक किए रुद्र के कमरे के आते देख काजल बहुत चिढ़ गई और गुस्सा होकर खड़े होते हुए मेघना के पास जाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे के अंदर आने की, अपनी हद से आगे बढ़ने की, अगर जरा सा कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघना काजल की बात सुन एकदम से हैरान थी, और वो खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोली, मैं तो बस आप दोनों के लिए चाय लेकर आई थी, और मैं आइंदा इस कमरे में नहीं आऊंगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, पर आप चाय पी लीजिए। हम वो भी तुम्हारी हाथों की, अरे तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को तो मैं अपने घर में नौकर भी ना रखूं। चलो जाओ यहाँ से, और मुझसे हमेशा दूरी ही बनाकर रखना, समझी? बड़ा आई अच्छा बनने का दिखावा करने। रुद्र काजल को इतना बेरुखी से मेघना से बात करते देख बोला, अरे काजल तुम उससे ऐसे क्यों बात कर रही हो, वो तो सिर्फ हमारे लिए चाय लेकर ही आई है ना। तुम बिल्कुल सीधे हो रुद्र, इसीलिए तुम हमेशा सभी के बारे में अच्छा ही सोचते हो, पर तुम इस लड़की से जरा दूर ही रहा करो, समझे? ये बोलकर वो मेघना के तरफ गुस्से से देखती हुई बोली, अब जाओ यहाँ से, खड़ी क्यों हो बूथ बनकर। काजल की इतनी खड़ी खोटी बातें सुनकर मेघना को बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि आज तक उससे इस तरीके से किसी ने बात नहीं की थी, और वो किसी का बात बर्दाश्त भी नहीं करती थी। पर जब से वो इस घर में आई है तब से कोई ना कोई उसे कुछ से कुछ कहता ही रहता था, और वो बस ये सोचकर चुप रह जाती थी कि शायद सभी अभी नाराज है, इसी वजह से वो किसी को उल्टा कर कोई जवाब नहीं देती। इसलिए काजल के उतना कुछ बोलने पर भी मेघना चुपचाप वहां से किचन चली गई और जाकर एक कोने में बैठकर रोने लगी। लेकिन रुद्र को बहुत बुरा लग रहा था मेघना को जब काजल वो सब कुछ कह रही थी, पर वो काजल को चुप नहीं करा सका। लेकिन जब काजल वहां से अपने घर चली गई तब रुद्र अपने कमरे से निकल किचन के तरफ आते हुए एक बार पहले अपनी माँ को देख लिया, कहीं वो तो बाहर नहीं है, वरना खामा फिर से मेघना पर बरस पेरेंगी। और जब उसे पूरी तसल्ली हो गई कि रुक्मणी जी अपने कमरे में ही है, तब वो जल्दी से किचन में आ गया, और जब वो वहां पर पहुंचा तो सामने मेघना एक कोने में बैठकर रो रही थी। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा, पर जैसे ही मेघना ने अपने सामने रुद्र को देखा तो वो झट से अपने आंखों से आंसू को पोंछते हुए बोली, आप यहाँ पर, कोई काम था क्या? मेघना जहां पर बैठी थी वहीं पर पास में रुद्र भी जाकर बैठते हुए बोला, ये जिंदगी भी कितना परीक्षा लेती है ना, कब किसको किसके साथ जोड़ देती है और कब किसे किससे अलग कर देती है, पता ही नहीं चलता है। हाँ वैसे भी भगवान को मुझसे कुछ खास लगाव है, इसीलिए मेरे साथ हमेशा यही खेल खेलता रहता है, पर मुझे अफसोस ये है कि मेरी वजह से आपको सभी की कितनी नाराजगी सहनी पड़ रही है, जबकि आपकी उस सब में कोई गलती नहीं थी। वो तो बस। मेघना अभी ये बात ही बोली थी कि तभी रुद्र बोल पड़ा, गलती तो उस सब में तुम्हारी भी नहीं थी, पर तुम्हें भी तो सब कितना कुछ बोल रहे हैं, और तुम चुपचाप सबकी सारी बातें सुन लेती हो। मुझे बहुत बुरा लगा काजल ने तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव किया, पर मैं उसे रोक नहीं पाया, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे काजल जी की बातों का कोई बुरा नहीं लगा है, वैसे भी उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला, मैं उनकी और आपके बीच में तो आ ही गई हूँ और अब आपके कमरे में भी चली गई, इस बात से उन्हें गुस्सा तो आएगा ही ना। वैसे मैं किसी की गलत बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ, पर यहाँ पर मुझे पता है कि सब गलती मेरी ही है, तो उन लोगों का गुस्सा होना तो जायज ही है ना। तुम्हारी बेगम माँ सच बोली थी, तुम एक बहुत समझदार लड़की हो, पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि हमारी मंजिल अलग है। पर अच्छा वो सब छोड़िए, अब जब हमें 6 महीने के लिए एक ही घर में रहना ही है तो क्यों ना हम एक अच्छे दोस्त बनकर रहे, ताकि बाद में जब ये पल याद भी आए तो कम से कम एक अच्छी यादें तो रहेंगी। मेघना की बातें सुन रुद्र बोल पड़ता है, ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली, वैसे भी तुम मेरी पहली दोस्त होगी, वैसे मेरे आज तक कोई भी दोस्त नहीं थे, सिवाय काजल के। चलो अब कम से कम तुमसे अपने दिल की बातें शेयर तो कर सकता हूँ, जिससे मन थोड़ा हल्का हो जाए। बिल्कुल, कम से कम मैं आपके इतना तो काम आ ही सकती हूँ ना। मेघना ये बोल हल्के से मुस्कुरा दी।
तो इसी बात पर क्या एक कप चाय पिलाओगी? वो जो तुम वहां पर लाई थी वो तो ठंडी हो गई होगी। रुद्र की बात सुन मेघना हंस पड़ी और बोली, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। किसी भी खुशी को मैं चाय के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। तो अपनी दोस्ती की शुरुआत भी चाय के साथ ही करते हैं। मैं अभी बना कर लाती हूँ। पर आप यहाँ से चले जाइए, वरना अगर माँ ने आपको यहाँ पर देख लिया तो फिर कुछ गलत सोच लेंगी, फिर आपसे नाराज हो जाएंगी। बहुत मुश्किल से उन्होंने आपको माफ किया है। रुद्र मेघना की बात सुनकर बोला, तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि अगर माँ ने देख लिया तो वो सबसे पहले तुम्हें सुनाएंगी, बल्कि तुम्हें इस बात का टेंशन है कि वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। कैसे कर लेती हो ये सब? इस पर मेघना मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इसमें ऐसी कौन सी बात है, अगर वो मुझे सुनाएंगी भी तो क्या, मैं यहाँ पर हमेशा के लिए थोड़ी ना हूँ, पर आपकी तो वो माँ है। अगर आपसे वो नाराज रहेंगी तो क्या आप यहाँ पर खुश रह पाएंगे? उसकी ये बातों को सुन रुद्र थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, तुम्हारे माँ पापा नहीं ना है? ये बात सुनते ही मेघना के हाथ रुक गए और वो रुद्र के तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं पता, और अगर होंगे भी तो मुझे क्या, मेरे माँ और पापा दोनों मेरी बेगम माँ ही है। मैंने बचपन से ही उन्हें ही अपना सब कुछ माना है। ये बात बोल वो दूसरी तरफ घूम गई और अपनी आंसू को छुपाने की कोशिश करने लगी, ताकि रुद्र को पता ना लगे। पर रुद्र समझदार था, वो समझ गया था कि मेघना को अपने माँ पापा की कमी हमेशा खली है, इसीलिए वो उससे इस बारे में और कुछ बातें नहीं किया और वहां से चला गया। रुद्र के जाने के बाद मेघना उसकी ओर मुड़ उसे जाते हुए देखकर बोली, सच में आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको लोगों की तकलीफ की कद्र है। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मैं आपकी दोस्त तो बन पाई, शायद हमारे बीच सिर्फ यही रिश्ता बन पाएगा। ये बोलकर मेघना चाय बनाने लगी। इधर काजल जब अपने घर में आई तो उसकी माँ फिर उसके सामने आ खड़ी हुई और पूरे गुस्से में बोली, अब तुम इतनी बड़ी हो गई है कि तुम्हारे जो मन में करेगा तुम वो करोगी। हमें बताना कुछ भी तुम जरूरी नहीं समझती हो। वो तो आज मुझे किसी तरह पता चल गया कि रुद्र की शादी हो गई है। उसने किसी गांव में शादी कर ली और उस लड़की को लेकर यहाँ पर आ गया है। अरे माँ, आप पहले अपना गुस्सा तो शांत करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। दरअसल रुद्र को मजबूरी में उस मिडिल क्लास लड़की से शादी करनी पड़ी है, और कुछ भी नहीं है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो 6 महीने के बाद उस लड़की को डाइवोर्स दे देगा, फिर हम शादी कर लेंगे। काजल की माँ बोली, बस कर, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मैंने तुम्हें आजादी दी ताकि तुम इस दुनिया को समझ सको, पर तुम तो बिल्कुल बेकार की बात कर रही हो। चाहे जिस भी मजबूरी में रुद्र ने उस लड़की की मांग भरी हो, पर वो उसकी पत्नी है। अब चाहे तुम अपने मन में जो भी सोच लो, बेटा, किसी का घर उजाड़ कर कभी कोई खुश नहीं रह पाता है। रुद्र अब तुम्हारा नहीं है, उस लड़की का है, और तुम उसका ख्याल अपने मन से निकाल दो, शायद वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आ गया और वो अपने बगल में रखे टेबल पर कांच के गिलास को उठाकर जोर से फर्श पर फेंकते हुए कहती है, आप कैसी बात कर रही हो माँ? आप मेरी माँ होकर उस मिडिल क्लास की तारीफ किए जा रही हो। और एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, रुद्र सिर्फ और सिर्फ मेरा है और वो मेरा पति ही बनेगा। फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। आज उसने मुझे बताया कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही उसे साथ में रखेगा और फिर उसे तलाक दे देगा। ये बोलकर वो अपनी पैर को पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई और उसकी माँ फिर वहीं खड़ी उसे देखते हुए कहती है, भले तुम लाख कोशिश कर लो, पर जो तुम्हारे लिए नहीं बना है वो तुम्हें कभी भी हासिल नहीं होगा बेटा। मेरी बातों को समझो, वरना एक दिन तुम्हें खुद पर बहुत शर्मिंदगी होगी, और उस दिन सिर्फ तुम खुद को ही दोषी मानोगी। इसीलिए ये जिद छोड़ दो। लेकिन उसके बातों को काजल ने एकदम से नजरअंदाज कर दिया। ये देख अब उसे टेंशन होने लगी और वो सोची कि वो एक बार रुद्र की माँ से जीकर इस बारे में बात करेगी। यही सोच वो अपने कमरे में चली गई। मेघना चाय बनाकर रुद्र के लिए उसके कमरे लेकर जाने लगती है, पर जब वो उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है तो उसे अचानक से काजल से की हुई वादा याद आ जाता है, और इसीलिए वो उस रूम के बाहर ही रुक जाती है और वहीं से रुद्र को आवाज देते हुए बोलती है, रुद्र जी, आपके लिए चाय।
रुद्र कुछ काम कर रहा था फाइल लेकर, इसीलिए बोल दिया, हाँ दे दो यार, वैसे भी मुझे अभी चाय की ही जरूरत है, सर भारी लग रहा है और काफी काम भी पेंडिंग में पड़े हैं। मेघना रुद्र की बात सुनकर फिर धीरे से बोली, प्लीज रुद्र जी आप यहाँ पर आकर ले लीजिए ना। ये बात सुनकर रुद्र बोला, आकर दे दो ना मेघना। अभी वो यही बोलते हुए अपना सर ऊपर उठाया ही था कि तभी उसे भी याद आ गया कि मेघना कमरे में क्यों नहीं आना चाहती है, और इसीलिए वो अपनी फाइल को मोर बेड पर रख दिया और खुद उठकर कमरे के बाहर आते हुए चाय का कप हाथ में लेते हुए बोला, सॉरी मेघना, वो मैं काम के चक्कर में भूल गया कि तुमने इस कमरे में ना आने का वादा किया है काजल से, पर इस वक्त तो आकर दे ही सकती थी, वो नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहती हो कि कोई और प्रॉब्लम बढ़े। नहीं रुद्र जी, ऐसी कोई बात नहीं है, और हाँ ये बात सच है कि मैं अपने वादा के कारण ही इस कमरे के अंदर नहीं आई, पर आपकी ये बात बिल्कुल ही गलत है कि इस वक्त वो नहीं है तो मैं आ जाऊँ, वो नहीं है तो क्या हुआ। पर मुझे तो अपना किया हुआ वादा याद है ना, और किसी के साथ चिट करना मुझे नहीं आता है। आप चाय पी लीजिए, आपके सर का दर्द कुछ तो कम हो जाएगा। अगर आप बोले तो क्या मैं आपके सर को दबा दूं? रुद्र मेघना की बात सुनकर हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मेरा सर उतना भी दर्द नहीं हो रहा है, मैं दवाई ले लूंगा। वैसे भी तुम्हारी बनाई चाय से काफी राहत हुई है, मूड फ्रेश लग रहा है। इस पर मेघना को भी बहुत खुशी हुई कि रुद्र ने उसकी बनाई गई चाय की तारीफ करी है, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोली और वहां से किचन के तरफ चली गई। चूंकि रुक्मणी जी अपने सोसाइटी में एक काफी फेमस औरत थी, तो इसीलिए सारी सोसाइटी के औरतें कभी भी उसके घर आ जाया करती थी कोई काम के संबंध में। आज भी कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम को लेकर सारी औरतें रुक्मणी के घर आ पहुंची, और जैसे ही रुक्मणी ने उन औरतें को देखी, अंदर ही अंदर एकदम से घबरा गई कि कहीं ये सभी उस लड़की को ना देख ले और कहीं इन लोगों को उसके बारे में सच ना पता चल जाए। इसीलिए वो सभी औरतें को लेकर अपने कमरे में जल्दी से चली गई। अरे आप सभी यहाँ पर, वो भी एक साथ, क्या काम है? एक औरत बोली, अरे रुक्मणी जी, आप तो जानती ही है कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई काम होता है तो हम सभी सबसे पहले आपके पास ही उसकी सलाह लेने आते हैं, और आज भी कुछ काम से ही आए हैं। हाँ हाँ हम जानते हैं, इसीलिए तो पूछे। वैसे आप सभी बैठिए ना, हम चाय नाश्ता का इंतजाम करवाते हैं। ये बोलकर जल्दी से अपने कदम बढ़ाकर किचन के तरफ चली गई और मेघना के पास जाकर धीरे से बोली, ए लड़की सुनो, मेरी कुछ सहेली घर पर आई हुई है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि उनमें से किसी ने भी तुम्हें देखे, इसीलिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप यहीं पर पड़ी रहना जब तक वो लोग घर से ना चली जाए, समझी? नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ, मैं नहीं आऊंगी, वैसे भी मुझे उधर कोई काम नहीं है, तो आप आराम से अपने सहेलियों के साथ बातें कीजिए, मैं नहीं दिखूंगी उन सभी को। वैसे एक बात और, अब जब तुम यहाँ पर रह ही रही हो तो कुछ काम भी कर लिया करो। क्यों? उन लोगों के लिए नाश्ता और चाय बना दो, और जब बन जाए तो ये सितारा से बोल देना, ये लेकर ऊपर आ जाएगी। जी माँ, मैं अभी बना देती हूँ। ये बोलकर मेघना अपना काम करने लगी, और सितारा से बोली, सितारा आप मुझे जरा सा हेल्प कर दीजिए ना, तो काम जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएगी। हाँ भाभी जी बोलिए ना, क्या करना है, मैं अभी कर देती हूँ। वैसे भी जब से आप आई है तब से माँ जी आपको ही जानबूझकर सारा काम दे रही है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। पर क्या करें, हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं ना माँ जी को। अरे सितारा, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? मुझे ये सब करने में कोई परेशानी नहीं है। और हाँ, माँ जी अगर मुझे कुछ कह भी देती है तो क्या हुआ, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता है। और आप भी अब ये अपना चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाइए और जल्दी से थोड़ा पूरी बनाने के लिए आटा गूंथ दीजिए। जब मेघना ने सारा कुछ बना लिया तो वो सितारा से बोली, अब आप ये नाश्ता और चाय ले जाकर ऊपर माँ के कमरे में दे आइए। ये बोलकर वो किचन के दूसरे दरवाजे पर चली गई, और जैसे ही वो वहां पर जाकर अपना हाथ को कपड़े से पोंछ रही थी कि तभी उसकी नजर वहीं सीढ़ियों से उतरते अजय पर पड़ी, जो एकदम बेहिचक सीढ़ियों के तरफ बढ़ा जा रहा था। लेकिन रुक्मणी के गेट के आगे फर्श पर पानी फैला हुआ था, ये उन्होंने नहीं देखा था, पर मेघना की नजर उस पर पड़ गई। अब वो रुक्मणी की बात को भूल जल्दी से दौड़ते हुए सीढ़ियों से चढ़ वहां पर अजय को जल्दी से संभाल लेती है ताकि वो गिर ना जाए।
इन सब में अजय तो गिरने से बच जाते हैं, पर रुक्मणी की सारी सहेलियों के सामने मेघना आ जाती है। अब रुक्मणी के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उन औरतों के सामने मेघना की सच्चाई को कैसे छुपाए। तभी एक औरत बोली, अरे रुक्मणी जी, ये लड़की कौन है? और ये आपके घर में आज से पहले तो हम में से किसी ने इसे यहाँ पर नहीं देखा था। वो हाँ, ये लड़की, ये सितारा की रिश्तेदार है। अभी कुछ दिनों पहले ही ये गांव से शहर आई है, तो यहीं पर सितारा के साथ रुकी हुई है। रुक्मणी की ये बातें सुनकर अजय एकदम से हैरान रह गए, क्योंकि उसने रुक्मणी जी से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा भी कर सकती है। उनसे रहा नहीं गया, इसीलिए वो गुस्से में रुक्मणी जी से बोल पड़े, ये आप इन लोगों से कैसी बातें बोल रही है रुक्मणी जी? मेघना बेटा के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकती है? अरे मैंने कोई झूठ थोड़ी ना बोला, तुम ही बोलो मेघना, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेघना मन ही मन रुक्मणी के बातों से तो बहुत दुखी थी, पर वो भी ये नहीं चाहती थी कि उन औरतों के सामने बिना इनके चाहते हुए ये सच्चाई आए। इसीलिए मेघना ने भी रुक्मणी की बात को सही बता दिया, जिससे रुक्मणी तो मन ही मन बहुत खुश हो गई। पर अजय जी से ये सब देखा नहीं गया और वो वहां पर से मेघना को लेकर चले गए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, मजबूरी से बंधी एक डोर।